एंड आप सभी के लिए हम लेकर आ गए हैं 60 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन सीडीपी के और 30 क्वेश्चन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के। तो आ जाइए सभी लोग हमारे इस सेशन में। तो जय श्री राम, राधे राधे आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इकोलोकेशन एक जटिल जैविक सोनार प्रणाली है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किस स्तनधारी द्वारा धूप अंधेरे में नेविगेट करने और शिकार करने के लिए किया जाता है? तो है चमगादड़। चमगादड़ उड़ने वाला एक स्तनधारी है जिसकी आंखें बहुत कमज़ोर होती हैं। वे रात के अंधेरे में उड़ने और अपने शिकार कीटों को पता लगाने के लिए मुंह से उच्च आवृत्ति वाली अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ निकालते हैं। जब ये ध्वनियाँ किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटती है तो वे उसकी सटीक दूरी और आकार का पता लगा लेते हैं। इस तकनीकी को इकोलोकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य जो दुधवा टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो है किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, जो 1987-88 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को मिलाकर प्रोजेक्ट टाइगर के तहत दुधवा टाइगर रिजर्व का गठन किया गया था। यह क्षेत्र बारहसिंगा और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग लेह को श्रीनगर से जोड़ता है जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जोजिला दर्रे से होकर गुजरता है? तो है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 NH1 भारत के उत्तरी भागों का एक प्रमुख राजमार्ग है। यह जम्मू कश्मीर के उरी से शुरू होकर श्रीनगर और कारगिल होते हुए लद्दाख के लेह तक जाता है। यह प्रसिद्ध और खतरनाक जोजिला पास से होकर गुजरता है। अगला है, माइकोराइजा उच्च श्रेणी के पौधों की जड़ों और किसके बीच एक पारिस्थितिकी सहजीवी संबंध है? तो है माइकोराइजा पौधों की जड़ों और कवक के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहजीवी संबंध है। कवक मिट्टी से फास्फोरस और नमी सोखकर पौधों को देता है और बदले में पौधा कवक को प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। संगाई महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाने वाला एक जीवंत वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? संगाई महोत्सव हर साल नवंबर महीने में मणिपुर राज्य द्वारा अपनी पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसका नाम मणिपुर के राजकीय पशु दुर्लभ संगाई हिरण ब्रो एंटलर्ड हिरण के नाम पर रखा गया है, जो केवल लोकटक झील मणिपुर में पाया जाता है। अगला है, नवजात शिशुओं को दिए जाने वाले महत्वपूर्ण DPT टीका किन 3 गंभीर बीमारियों के खिलाफ मजबूत प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? तो DPT का टीका बच्चों को डिप्थीरिया गला घोंटू, परटूसिस काली खांसी, वूपिंग कफ और टिटनेस धनुष स्तंभ जैसी 3 जानलेवा बैक्टीरियल बीमारियों से बचाने के लिए किया जाता है। यह एक संयुक्त वैक्सीन कॉम्बिनेशन वैक्सीन है। अगला है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटारे के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को NGT अधिनियम के तहत की गई थी। यह एक विशेष पर्यावरण अदालत है जो जंगलों, पानी और पर्यावरण से जुड़े मुकदमों को त्वरित सुनवाई करती है। इसके साथ ही भारत ऐसा करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया था। नेक्स्ट है, पौधों के पुराने और लकड़ी वाले कठोर तनों में मुख्य रूप से किन छोटे छिद्रों के माध्यम से गैसीय आदान प्रदान होता है? तो पौधों की हरी पत्तियों और कोमल तनों के गैसों का आदान प्रदान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 स्टोमेटा द्वारा होता है, लेकिन बड़े पेड़ों के पुराने और कठोर लकड़ी वाले तनों जिनकी छाल मोटी होती है वे छोटे छोटे उभरे हुए छिद्र होते हैं जिनमें वात रंध्र कहा जाता है। इन्हीं वात रंध्रों से गैसों का आदान प्रदान और थोड़ी मात्रा में उत्सर्जन होता है। अगला है, मानव शरीर के किस छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? मस्तिष्क के निचले हिस्से में मटर के दाने के आकार की पीयूष ग्रंथि जिन्हें पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं इसको, क्योंकि यह हमारे शरीर की वृद्धि के साथ साथ सभी अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे थायराइड, एड्रेनल के कार्यों को हार्मोन के माध्यम से नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है,
डोंगरिया कोंद एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी है जो मुख्य रूप से किस राज्य की नियमगिरी पहाड़ियों में रहता है? तो डोंगरिया कोंद भारत की एक अत्यंत संवेदनशील और प्राचीन जनजाति है जो उड़ीसा के कालाहांडी और रायगढ़ जिलों में स्थित है। नियमगिरी पहाड़ियों के घने जंगलों में निवास करती है। उन्होंने अपनी पवित्र पहाड़ियों को बॉक्साइट खनन से बचाने के लिए एक बड़ा सफल आंदोलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण के संदर्भ में बच्चों में गंभीर बीमारी मैरास्मस किसकी तीव्र कमी के कारण होता है? तो मैरास्मस कुपोषण का एक बहुत ही गंभीर रूप है जो 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में तब होता है जब उनके आहार में प्रोटीन और कैलोरी ऊर्जा दोनों की अत्यधिक कमी होती है। इनमें बच्चा बिल्कुल हड्डियों और ढांचा दिखने लगता है क्योंकि प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर होता है, जबकि मैरास्मस प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है। अगला है, कश्मीर घाटी में पुराने घरों से जुड़ी सुंदर पारंपरिक नक्काशीदार लकड़ी की बालकनियों छज्जों को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं डब। तो कश्मीर के पुराने पारंपरिक लकड़ी और पत्थर के घरों की ऊपरी मंजिल पर बाहर की ओर निकली हुई लकड़ी की बहुत सुंदर और जालीदार बालकनियां बनाई जाती हैं। इन बालकनियों को कश्मीरी भाषा में डब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस विशिष्ट पारिस्थितिक क्षेत्र में अत्यधिक लुप्तप्राय शेर की पूंछ वाला मकाक बंदर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? तो शेर की पूंछ वाला मकाक लैंड टेल्ड मकाक मकाका साइलेनस भारत के पश्चिमी घाट मुख्यतः केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के सदाबहार वर्षा वनों की एक स्थानिक और अत्यंत संकटग्रस्त प्रजाति है जिसके चेहरे के चारों ओर शेर जैसी सफ़ेद अयाल बालों का गुच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर जल को विशेष सिंथेटिक रेजिन से गुजारकर मृदु सॉफ्ट जल में बदलने की उन्नत प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो भारत के अतीत के व्यवस्थित अध्ययन और तर्कसंगत सोच को बढ़ावा देने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार और उपनिषदों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए 1839 में रविंद्रनाथ टैगोर के पिता द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। बाद में 1859 में इसका विलय ब्रह्म समाज में हो गया। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान दिए गए हैं? तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल जोड़ी गई, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को दल बदल एंटी डिफेक्शन के आधार पर अयोग्य घोषित करने के कड़े प्रावधान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स माल और सेवा कर किस संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत लागू किया गया? तो भारत में एक राष्ट्र एक कर प्रणाली के तहत जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा लागू किया गया था। यह अप्रत्यक्ष करों इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक व्यापक सुधार था जो 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में प्रभावी हुआ। संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का अधिकार विशेषाधिकार किसके पास है? तो भारतीय संविधान की अनुच्छेद 312 राज्यसभा को यह विशेष शक्ति प्रदान करती है कि वह राष्ट्रीय हित में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को नई अखिल भारतीय सेवाओं जैसे IAS IPS के अलावा के निर्माण को अधिकार दे सकती है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा असहित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो जापान के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 प्राणी एवं स्वतंत्रता का संरक्षण में प्रयुक्त विधि द्वारा अस्थायी प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की अवधारणा जापान के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सकरा जल निकाय अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? वह 10 डिग्री चैनल बंगाल की खाड़ी में स्थित एक जलडमरू मध्य है जो उत्तर में अंडमान द्वीप समूह को दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। यह 10 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है। विश्व की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो भूमध्य रेखा को काटती है कांगो या जायरे नदी। अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, जिसे दुनिया का एकमात्र ऐसी बड़ी नदी है जो भूमध्य रेखा इक्वेटर को 2 बार काटती है। अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली कांगो जायरे नदी है। अफ्रीका महाद्वीप को
से 3 नदियाँ गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों। तो मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है। कर्क रेखा को 2 बार कांगो नदी और भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो नदी काटती है। रोरिंग फोर्टीज एंड फ्यूरियर 15 निम्नलिखित में से किस भौगोलिक घटना से जुड़ी हुई है? तो दक्षिणी गोलार्ध में भूखंडों की कमी के कारण 40 अंश 50 अंश और 60 अंश दक्षिणी अक्षांशों के बीच पछुआ हवाएं वेस्टरलाइज बहुत तेज गति से और भयंकर आवाज़ के साथ चलती हैं। नाविकों ने इन्हें क्रमशः रोरिंग फोर्टीज गरजता 40, फ्यूरिंग 50 भयंकर 50 और थ्रिंकिंग 16 चीखता 60 नाम दिया है। एक विशिष्ट मृदा परिच्छेद में किस परत को संचय क्षेत्र या उप मृदा के रूप में जाना जाता है? मृदा परिच्छेदिका सॉइल प्रोफाइल में बीस स्तर को उप मृदा सब सॉइल या संचय का क्षेत्र कहा जाता है। ऊपरी परतों ए स्तर से पानी के साथ रिश्त कर आए खनिज और लवण जैसे आयरन और क्ले इसी परत में आकर जमा होते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति एसटी की आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में अनुसूचित जनजाति एसटी की आबादी की संख्या और उसके प्रतिशत 20.67% पूरे राज्य में सबसे अधिक है। यह गोंड, खरवार, पानिका जैसी जनजातियां निवास करती हैं। काला नमक चावल जो अत्यधिक सुगंधित है और इसे बुद्ध का उपहार भी कहा जाता है, यूपी के किस जिले का ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद है? तो काला नमक चावल उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले और आसपास के तराई क्षेत्रों में उगाए जाने वाला एक प्रीमियम गुणवत्ता वाला सुगंधित चावल है। इसे भगवान बुद्ध का उपहार माना जाता है और इसे भौगोलिक संकेतक जीआई टैग भी प्राप्त है। नेक्स्ट है वह जैविक संपर्क जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरे को ना तो नुकसान और होता है और ना ही लाभ होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है सहभोजिता, कामेंसेलिज्म। दो जीवों के बीच का वह संबंध जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है और जबकि दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है। उदाहरण के लिए शार्क के साथ तैरने वाली रोमेरा मछली व आम के पेड़ पर उगने वाला आर्किड। निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषण की मानव रक्त हीमोग्लोबिन के प्रति अधिकतम रासायनिक बंधुता आकर्षक होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO एक अत्यंत विषैली गैस है जिसकी हीमोग्लोबिन के जोड़ने की क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में लगभग 200 से 250 गुना अधिक होती है। यह रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है और इंसान का दम घुटने से मौत हो जाती है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता है जो मुख्य रूप से किससे संबंधित है? वर्ष 2000 में अपनाया गया कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव विविधता सम्मेलन CBD के तहत एक पूरक समझौता है। यह आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म GMOs की सुरक्षित हैंडलिंग, परिवहन और उपयोग से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी सुनिश्चित करती है। आमाशय में प्रोटीन को तोड़ने में मदद करने वाला एंजाइम पेप्सिन केवल किसकी उपस्थिति में सक्रिय होता है? वंशानुक्रम का बायोमेट्रिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? गाल्टन के जीव सांख्यिकीय बायोमेट्रिक सिद्धांत के अनुसार बच्चा केवल माता पिता से ही नहीं बल्कि अपने दादा दादी और पूर्वजों से भी आनुवंशिक गुण प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड के संशोधित बुद्धि मॉडल के कितने कारक हैं? जेपी गिलफोर्ड ने अपने त्रि-आयामी 3D सिद्धांत में मूल रूप से 120 कारक बताए थे जिसे 1980 में संशोधित करके 180 6x5x6 कर दिया गया। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत हेरेचिकल थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था? फिलिप वर्नन ने 1950 में बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने बुद्धि को एक पिरामिड की तरह व्यवस्थित किया था।
किंडरगार्टन विधि के प्रवर्तक कौन है? किंडरगार्टन विधि के प्रवर्तक जर्मन शिक्षाविद फ्रेडरिक फ्रोबेल हैं। उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा किंडरगार्टन बच्चों का बगीचा विधि का निर्माण किया था, जहां बच्चों को खेल, गीतों और उपहारों गिफ्ट्स के माध्यम से सिखाया जाता था। कंडीशंस रिफ्लेक्सेस पुस्तक किसने लिखी है? तो यह रूसी शरीरशास्त्री इवान पेट्रोविच पावलोव की प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें उन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथि पर प्रयोग किए और अपने शास्त्रीय अनुबंधन प्रयोगों का संकलन किया। व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत क्लार्क हल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर में किया है। यह एक गणितीय और व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत प्रबलन सिद्धांत पर आधारित है। अवलोकनात्मक अधिगम बंडूरा का पहला चरण कौन सा है? अवलोकनात्मक अधिगम में बंडूरा का पहला चरण है ध्यान केंद्रित करना, अटेंशन। अल्बर्ट बंडूरा ने मॉडल के अनुसार 4 चरण बताए हैं। स्थानों के डर को क्या कहा जाता है? बंद स्थानों के डर को, तो बंद स्थानों के डर को कहा जाता है क्लास्ट्रोफोबिया। बच्चे स्थानांतरण पैरेलल प्ले किस अवस्था में खेलते हैं? तो 1 से 3 वर्ष शिशु टोडलर्स प्रायः एक साथ एक ही कमरे में खेलते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ते। इसे समानांतर खेल कहा जाता है। राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान NIOH कहाँ स्थित है? तो लोको मोटर दिव्यांगता, हड्डियों, जोड़ों की अक्षमता वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए यह राष्ट्रीय संस्थान कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। आधुनिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? उल्रिक नाइजर ने 1967 में कॉग्निटिव साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी थी, इसलिए उल्रिक नाइजर को आधुनिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। डिस्मोनिया क्या है? डिस्मोनिया एक प्रकार का अधिगम अक्षमता है, जिसमें व्यक्ति को बोलते समय सही शब्द याद करने या नाम पुकारने में भारी कठिनाई होती है। क्रियात्मक अनुसंधान का पहला चरण क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान का पहला चरण स्टीफन कोरे के क्रियात्मक अनुसंधान चक्र का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम विद्यालय या कक्षा की समस्या को पहचानना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स होता है। बेसिक शिक्षा वर्धा योजना की अवधारणा किसने दी थी? 1937 में महात्मा गांधी ने वर्धा सम्मेलन में मातृभाषा और हस्तकला पर आधारित बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। शिक्षा में मूल्यांकन क्या है? तो कोठारी आयोग और NCF के अनुसार मूल्यांकन कोई वार्षिक घटना नहीं है, बल्कि यह शिक्षण अधिगम के साथ चलने वाली एक सतत कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। पदानुक्रमिक संरचना में संबंधों को कौन सा चार्ट दर्शाता है? ट्री चार्ट या डायग्राम का उपयोग शिक्षण में किसी अवधारणा की जड़ से लेकर उनकी शाखाओं, पदानुक्रमिक और उपभागों को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे मूक दर्शक नहीं होते, बल्कि ज्ञान के निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 1931 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। यह ऐतिहासिक अधिवेशन और अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। समीपस्थ अनुबंधन सिद्धांत किसने विकसित किया? एडविन गुथरी ने समीपस्थ अनुबंधन सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार सीखना एक ही प्रयास, वन ट्रायल लर्निंग, उद्दीपक और अनुक्रिया के सामीप्य से होता है। संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण किसने प्रस्तुत किया था? संस्कृति मुक्त परीक्षण प्रस्तुत किया था RB कैटल ने भाषा और संस्कृति के प्रभाव को खत्म करने के लिए अशाब्दिक संस्कृति मुक्त परीक्षण कल्चर फायर टेस्ट का निर्माण किया था। पूरे किए गए कार्यों की तुलना में अधूरे कार्यों को बेहतर याद करने की प्रवृत्ति क्या है? तो रूसी मनोवैज्ञानिक ब्लूमा जिगार्निक ने यह सिद्ध किया कि मस्तिष्क उन कार्यों को ज़्यादा याद करता है जिन्हें बीच में ही रोक दिया गया हो या अधूरे हों। गहने के अधिगम पदानुक्रम में सर्वोच्च स्तर क्या है? गहने के अधिगम पदानुक्रम में सर्वोच्च स्तर है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। रॉबर्ट गहने ने अधिगम के 8 स्तर बताए हैं, जिनमें सबसे निचला स्तर संकेत अधिगम और सबसे उच्च स्तर समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। समाज मिति सोशियोमेट्री विधि के जनक कौन है?
तो J.L. मोरेनो है। J.L. मोरेनो ने समूह के भीतर व्यक्तियों के सामाजिक संबंध और आकर्षण विकर्षण को मापने के लिए समाजमिति विधि का विकास किया था। शिक्षा के डाल्टन योजना डाल्टन प्लान विधि किसने विकसित किया था? तो 1920 में मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने अमेरिका के डाल्टन शहर में यह बाल केंद्र शिक्षा विधि शुरू की, जिसमें समय सारणी का कोई बंधन नहीं होता। लड़कियों में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किस अवस्था में विकसित होता है? तो फ्रॉइड के मनोलैंगिक सिद्धांत की तीसरी अवस्था फेलिक स्टेज में लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है, जिससे उनका झुकाव पिता की ओर होता है। बुद्धि का पास मॉडल किसने दिया था? तो बुद्धि का पास मॉडल J.P. दास, नागलिरी और किरवी 1994 में बुद्धि का पास मॉडल प्लानिंग, अटेंशन और सिमुलेशन सक्सेसिव दिया था। समावेशी शिक्षा डिस्म्यूजिया किससे संबंधित है? तो डिस्म्यूजिया एक विशिष्ट प्रकार की अक्षमता जिसमें व्यक्ति को संगीत के सुर, ताल या धुनों को समझने और याद करने में कठिनाई होती है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान NIMH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड कहाँ स्थित है? तो मानसिक रूप से मंद बच्चों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय संस्थान NIMH सिकंदराबाद तेलंगाना में स्थित है। यह समावेशी शिक्षा का महत्वपूर्ण तथ्य है। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स पुस्तक किसने लिखी है? तो मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रॉइड ने 1899 में यह पुस्तक लिखी है। इसमें अचेतन मन और सपनों की व्याख्या की गई है। 1990 में सर्वप्रथम संवेगात्मक बुद्धि शब्द किसने गढ़ा था? तो हालांकि डेनियल गोलमैन ने इसे लोकप्रिय बनाया, लेकिन 1990 में इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द का सबसे पहला वैज्ञानिक प्रयोग पीटर सेले और जॉन मेयर ने किया था। RTE अधिनियम 2009 की कौन सी धारा शारीरिक दंड पर रोक लगाती है? तो RTE एक्ट की धारा 17 स्टेशन 17 स्पष्ट रूप से स्कूलों में बच्चों के शारीरिक दंड देने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है। यहाँ पर ख़त्म होता हुआ। सबके लिए धन्यवाद। थैंक यू। दैट्स लॉट।